हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील भटनागर आपके लिए एक और न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं कि रिंग फ्रेम के अंदर जो फ्रंट रोलर होता है वहाँ से जो है मटेरियल निकलता है और फिर वो जो है लैपेट हुक से होता हुआ इट गोज टू द ट्रेवलर और ट्रेवलर के बाद वो जो है बॉबिन के ऊपर जाता है। तो हमने ये पाया कि जो वाइंडिंग और ट्विस्टिंग है ये रिंग और ट्रेवलर के ऊपर जो है होती है। ट्रेवलर जो है एक बड़ा लाइट वेट क्लिप टाइप जो है टाइनी वायर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो टॉप पोर्शन जो रिंग के ऊपर ये जो है बड़ा लूजली जो है अपने आप को रिंग के ऊपर रहता है। तो जैसा आप जानते हैं कि फ्रंट रोलर जो है कंटिन्यूअसली मटेरियल डिलीवर करता है बिटवीन द निप एंड द ट्रेवलर। तो यार्न जो है वो थोड़ा स्लैक हो जाता है। आपने देखा होगा कि बैलून टाइप जो है बनता है। सो जो ट्रेवलर है वो स्पिंडल की जो स्पीड होती है, जो बॉबिन क्योंकि जिसके ऊपर बॉबिन है, बॉबिन की स्पीड को बराबर वो नहीं चल सकता और वो उसकी जो स्पीड होती है वो स्लाइटली कम होती है बॉबिन स्पीड से। और इस फिनोमिना का जो है हम ट्रेवलर लैग कहते हैं। और यही कारण है कि जो हमारा जो है ये ट्रेवलर लैग जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रंट रोलर डिलीवरी रेट के। तो जो यही रीजन है कि in other words I can say the traveler lagging results in taking up this slackness and affects the corresponding length to be wound on the bobbin। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है हम एक सवाल लेके आए हैं इसी से संबंधित। और इस सवाल में हमारा जो है ये है कि इफ द स्पिंडल स्पीड ऑफ रिंग फ्रेम इज 15,000 rpm and traveler speed at maximum bobbin diameter of 50 millimeter is 0.8% less than that of spindle speed, calculate yarn delivery rate। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो लैग है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, ये जो है डिलीवरी रेट के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कि डिलीवरी स्पीड इज इक्वल टू पाई डी एन। अब यहाँ पे जो है हमारा जो डायमीटर है मैक्सिमम वो है 50 mm बॉबिन का और जो स्पीड है ट्रेवलर की इट इज 80% ऑफ 15,000। तो हमने ये देखा कि 15,000 इंटू 0.8। अब अगर मैं इसमें डिलीवरी स्पीड इज इक्वल टू पाई इंटू 50 इंटू 15,000 इंटू 0.8, इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट विल बी मिलीमीटर पर मिनट। और जब मैं इसे 1000 से डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मुझे मीटर्स पर मिनट में निकालनी है, तो इट रफली कम्स आउट टू बी। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये न्यूमेरिकल जो है ये समझ आ गया होगा और पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, रिंग फ्रेम में कैसे वाइंडिंग चलती है और वाइंडिंग कैसे होती है।
तो हमने ये माना कि जो ट्रैवलर जो है वो जो स्पीड है उस पे बराबर मैच नहीं कर पाता, तो ये जो ट्रैवलर लैग ही जो है इट हेल्प्स इन द पर्टिकुलर केस। और जब हमें अगर डिलीवरी स्पीड निकालनी है तो हम इस प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।